बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का, हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। यूपी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही जनता की उम्मीद, अपेक्षा और आकलन शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र से होने वाले चुनाव को लेकर समाज के कुछ अधिवक्ता गणों से हमारी टीम ने बात की। वे नए मेयर से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बिजली, सड़क और कूड़ा प्रबंधन जी, ये 3 मुख्य नगर निगम के काम हैं। इन कामों को जो समुचित व्यवस्थित कर सके, ऐसा हमको मेयर चाहिए। से कितने नंबर देंगे अपने महापौर के लिए, क्या किया उन्होंने? मैं महापौर जी को अच्छे नंबरों से पास कर रहा हूँ, क्योंकि जो जनरल काम हुआ है सभी को दिख रहा है। शहर मध्य, शहर बाहर जो काम है वो है, लेकिन शहर के मध्य जो हमारे मेन बाजार हैं, अच्छी सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था अच्छी है, गंगा जल आने लगा, कूड़ा प्रबंधन भी अच्छा है। अब वो बात अलग है, भी हमारी मानसिकता में, जनरल पब्लिक की मानसिकता में कूड़े की व्यवस्था ये है कि हम थैली में भरते हैं, फेंक देती है जी, ये व्यवस्था भी अब चेंज हुई है। ये जनरेशन गैप है। अब जो नई जनरेशन है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही सजग है। अब आप कूड़ा अगर डालने भी जाते हैं तो बच्चे हमको टोकते हैं जी, कि नहीं आप रोड पर मत डालिए। जी। ये व्यक्तिगत मानसिकता भी हमको बदलनी होगी। कूड़ा जब ही सही, हमारा स्वच्छ सुंदर शहर जब ही हो सकता है जब हम उसे स्वच्छ सुंदर रखने की कोशिश करें। योगन जी, सबसे बड़ा सवाल, विश्राम घाट तीर्थ स्थल क्यों नहीं हो पाया 5 साल में? विश्राम घाट तो तीर्थ स्थल है, कौन कहता है नहीं है। नगर निगम के दस्तावेजों में क्यों अंकित नहीं हो पाया? दस्तावेजों के लिए कुछ सरकारी ऐसी चीजें होती है जिनमें कुछ प्रोसीडिंग होती है उसकी, लेकिन अगर कोई कहे कि मथुरा तीर्थ स्थल नहीं था, तीर्थ स्थल घोषित होने से ही तीर्थ स्थल होता है क्या? विश्राम घाट तीर्थ स्थल है। ये हमारे सनातन संस्कृति में हमारे सारे ग्रंथ हैं, सब मानते हैं, सभी सनातन धर्मी मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं वो मानते हैं। आस्था का सवाल है, आस्था है हमारी तो धर्म स्थल है। तो योगन जी, फिर आप ये बताइए, मथुरा तीर्थ स्थल का श्रेय क्यों ले रहे हैं जब तीर्थ स्थल पहले से ऑलरेडी था? सरकारी रूप से आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? श्रेय यूँ ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया, इसलिए श्रेय ले रहे हैं। तो तीर्थ स्थल आप विश्राम घाट का भी, अगर कहीं कोई कमी रह गई है उसे भी करेंगे। जी, कैसा महापौर चाहिए आपको? हमें चाहिए कि जो हमारे मथुरा का जो विकास अभी तक हो रहा है उसमें और ज़्यादा विकास हो, सड़कें और अच्छी हों, बंदरों की समस्या से यहाँ के नागरिकों को निजात मिले। बंदरों पे चुनाव 2 बार लड़ा जा चुका है, तीसरी बार है, क्या लग रहा है कि इस बार भी ये समस्या हल हो पाएगी? नहीं, मैं बंदरों से और चुनाव का नहीं जोड़ना चाह रही, बल्कि मेरा ये उद्देश्य है कि जो जनमानस है उसको बंदरों से निजात मिल जाए, चाहे वो महापौर कोई भी हो। किस तरह का सजेशन देना चाहेंगी आप? यही है कि बंदरों को पकड़ा जाए और नागरिकों को सुरक्षा मिले बंदरों को। नया महापौर बनाएंगे, आप कैसा महापौर बनाना चाहेंगे? हम महापौर ऐसा बनाना चाहेंगे, शिक्षाविद हो, कानूनविद हो। ज़्यादा हम सब उस व्यक्ति को देंगे जो कानून के बारे में ज्ञाता होंगे जी, क्योंकि हम एक मथुरा नगरी में निवास करते हैं, तो मथुरा की जो समस्याएं हैं, जो कानून का ज्ञाता होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उससे ज़्यादा समझदार तो हो नहीं सकता। क्या मानते हैं पिछले 5 साल में कैसे काम हुए? पिछले 5 साल में कुछ काम हुए जी, शहर में सफाई था, सड़कें भी बनाई, कई बार गंगा जल, कुछ नियों में गंगा जल की व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से गंगा जल की व्यवस्था रूपेण नहीं है। आप ये चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण ये व्यवस्था हो? हम ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हो। और जो यमुना जी के बारे में हर नाम में राग अलापते हैं, वो कहते हैं कि स्वच्छ यमुना होनी चाहिए, वही नहीं
चाहते हैं कि जमुना मैया स्वच्छ हो जी तो हमारा सबसे बड़ी कष्ट की बात होती है कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जी जो धर्म पर राजनीति करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण बुद्धि दें कि वो यमुना मैया का शुद्धिकरण कराएं। कराने में आज सक्षम हैं, अगर आज सक्षम नहीं है तो राजनीति से संन्यास ले लें। मनीष जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अतिक्रमण को लेकर काफी मामले उठ रहे हैं। देखिए, क्या अतिक्रमण को तो ना तो नगर महापालिका ने कभी दूर किया, न दूर करने की कोशिश की। जी दूसरा सबसे बड़ी जो मथुरा की बेसिक समस्या है बंदरों की, जी और हम लोग मध्य शहर में रहने वाले आदमी है, पुराने शहर में जी पुराने शहर में इतनी विशेष समस्या है बंदरों की कि घर का परिवार का कोई भी व्यक्ति को, खासतौर से लेडीज, अब तो बंदर चश्मे भी ले जाने लगे हैं। एक चश्मा ले जाने का मतलब ये होता है 2-2,500 रुपए का नुकसान। हम तो ऐसा मेयर चाहते हैं जो हमारे बंदरों की समस्या का हल करे और जमुना जी के प्रदूषण की मुक्ति दिलाए। अब बात करें स्वच्छता की, तो स्वच्छता को लेकर काफी यहाँ पे परेशानियां होती है, आए दिन यहाँ झगड़े होते रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? स्वच्छता को लेकर किस तरह की बात तो मैं आपको करूँ कि नगर महापालिका की जब से वो आई है, नगर पालिका से जब नगर महापालिका हुई है तो स्वच्छता को मैं नंबर 75% दूंगा जी। नगर पालिका में 50% काम होता था स्वच्छता में, इस समय 75% काम हो रहा है नगर महापालिका। कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि में? और अच्छा होना चाहिए जी। जो बिजली, पानी और सफाई, तीन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखे। शहर में पिछले वर्षों में भी सही रही है सफाई, लेकिन पानी कुछ कम आया है। गंगा जल भी आया है लेकिन कम आया है, इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जनता को आराम मिले। नगर पालिका से नगर निगम तक के सफर में आपने क्या अंतर पाया अभी तक? बहुत कुछ विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सड़कें बनी हैं, डिवाइडर्स लगे हैं, लाइट्स लगी हैं, सफर तो तय हुआ है और भी बेहतर होना चाहिए, जिससे ये लगे कि हाँ मथुरा नगरी है। अब भाभी मेयर से आप क्या चाहते हैं? ये चाहे सफाई और ये स्वच्छता बनी रहे, जो बाहर के आउन तक आते हैं यहाँ वो ये लेके छवि लेके जाएं कि मथुरा बहुत स्वच्छ शहर है। बात खेल और संस्कृति की हो या सामाजिक सरोकार की, मसला अपराध का हो या शिक्षा चिकित्सा का, या फिर हो राजनीतिक मुद्दों का, हमारा इरादा न किसी को बेवजह उठाना या गिराना है। हमारा लक्ष्य है सच को आप तक पहुंचाना। हम हैं आपका आईना, आपका विश्वास ही हमारा वजूद। मल्टी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज।